नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। झालावाड़ जिले के अकलेरा में एक और देश दुनिया में जहां लोग खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह की रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों, खरपतवारनाशियों व वृद्धि नियंत्रक जैसे रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति को खराब हो रही है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी है। वहीं झालावाड़ जिले के अकलेरा तहसील क्षेत्र के घाटोली निवासी अध्यापक बद्रीलाल लोधा अपने घर की 2 मंजिला छत पर जैविक खेती कर रही हैं। अध्यापक बद्रीलाल लोधा बताते हैं कि रासायनिक खादों व जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करने से भूमि बंजर हो जाती है, साथ ही यह हमारे पर्यावरण और लोगों के लिए काफी हानिकारक भी है। इसकी उपेक्षा यदि लोग जैविक खेती करें तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। अध्यापक बद्रीलाल लोधा ने अपने मकान की छत को ही खेत का रूप दे रखा है और वहीं जैविक खेती के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं। आज बाजार में जो फल, फूल व सब्जियां आ रही है वे सभी रसायन युक्त हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। रासायनिक सब्जियों का उपयोग करने से ही कई प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं। इसी के चलते ही अपने छत की दीवारों के किनारों और चारों ओर कई प्रकार की तरकारियां उगा रखी हैं। अध्यापक बद्रीलाल लोधा ने बताया है कि घर पर उगाई जाने वाली तरकारियों में जैविक खेती प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत सब्जियों को उगाने से पूर्व गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिलाकर किनारियां बनाई गई। उसके बाद सब्जियों को पंक्ति व्यू रचना में उगाया है। सब्जियों को उगाने के बाद निश्चित समय अवधि में गौमूत्र की मात्रा में 10% अधिक पानी मिलाकर सब्जियों में छिड़काव किया और गाय के गोबर का खाद सब्जियों में दिया। इससे उत्पादन तो अधिक हुआ ही, साथ ही जैविक खेती प्रक्रिया के तहत उत्पादित सब्जियां बाजार में बिकने वाली सब्जियों से काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगी हैं। अध्यापक बद्रीलाल लोधा बताती हैं कि छत पर गिलकी, भिंडी, टमाटर, लौकी, करेला, बैंगन सहित अन्य सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। सब्जियों के अलावा फूल वाले पौधों के साथ ही ऑक्सीजन दिए स्नेक ट्री, एलोवेरा, संजीवनी सहित अन्य छोटे बड़े पेड़ पौधे भी रोपाई कर रखी है। और घर वाले तो सब्जियां खाते ही हैं, साथ में पड़ोस वालों को भी सब्जियां देती हैं। पड़ोसी बताते हैं कि बाजार में खरीदी गई सब्जियों की अपेक्षा ये सब्जियां काफी स्वादिष्ट लगती हैं। यूं तो बद्रीलाल लोधा बचपन से ही पर्यावरण जागरूकता के प्रति सचेत रही हैं और कई सामाजिक संगठनों के भी पदाधिकारी रह चुकी हैं। अध्यापक बद्रीलाल लोधा ने कहा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय गौ संवर्धन परिषद से जुड़े हुए हैं और भारतीय गौ विज्ञान परीक्षा समन्वयक व श्री गोवर्धन गौशाला समिति सचिव है और हर वर्ष भारतीय गौ विज्ञान परीक्षा के माध्यम से लोगों को गौवंश के महत्व की जानकारी देती हैं। इसी दौरान किताबों के अध्ययन से प्रेरणा लेकर घर पर ही जैविक खेती से उत्पादन करने लगी हैं। मैं और मैं परिवार के घर की छत के ऊपर जैविक सब्जियां जो बहुत ही ये बिना रासायनिक खाद के जो बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाती है। इसमें गिलकियाँ, टमाटर और ये गोभी और ये बैंगन और ये सब्जियाँ लौकी ये आदि, और इसमें जैविक गौमूत्र 15-15 दिन में 10 गुना पानी मिलाकर छिड़काव करते हैं ताकि किसी प्रकार की बीमारी नहीं और वो इस सब्जियों में भी टेस्ट अच्छा स्वाद आ जाए। कृषकों की दृष्टि से भूमि की उपजाऊ क्षमता में सिंचाई अंतराल, फसलों की उत्पादकता, भूमि के जल स्तर में वृद्धि, भूमि की गुणवत्ता में सुधार, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होने जैसे कई लाभ हैं। इसी के साथ जैविक खेती से उत्पादित उत्पादनों से लोगों के स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जो लोगों की सेहत के लिए लाभदायक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।